नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 12 अक्टूबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जेएफटी बैच वाइज भर्ती जल्द, एडवोकेट जनरल की राय के बाद विभाग का फैसला। लंबे समय से अटकी जूनियर बेसिक टीचर की बैच आधार की भर्तियां जल्द हो जाएगी। एडवोकेट जनरल से लीगल ओपिनियन आने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने नियुक्तियां देने के आदेश जारी कर दिए है। सभी उपनिदेशकों को चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। एडवोकेट जनरल ने अपनी ओपिनियन में बताया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग अटेंड की, इस स्टेज पर सिर्फ उन्हीं का हक बनता है। इसके लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। हालांकि बैच वाइज भर्ती भी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ही रहेगी। इसके बाद इन 472 पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिए है। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, पूरा दिन चलेगी ओपीडी और ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी और जिलों के अन्य सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों ने मंगलवार को पैन डाउन हड़ताल खत्म कर दी है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा की ओर से मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया है। उल्लेखनीय कि डॉक्टर मांगों पर गौर नहीं किए जाने से बीते 5 दिनों से दिन में 1.5 घंटे हड़ताल कर रहे थे। 15% बड़ा देवताओं का नजराना, दूरी भत्ते में 20% का इजाफा, उत्सव के समापन पर सीएम का ऐलान। विश्व के सबसे बड़े देव समागम यानी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल सदन कुल्लू से 7 दिवसीय दशहरा उत्सव का समापन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देवी देवता समाज को भी तोहफे दिए हैं। उन्होंने देवी देवताओं की नजराना राशि को 15% बढ़ाने का ऐलान किया है। बाजा बजंत्रियों के मानदेय में 15% बढ़ोतरी की घोषणा, वहीं दूरी भत्ते में भी 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उन्होंने मनाली बंजार के देवी देवताओं को रात्रि ठहराव के लिए 1500 रुपए की घोषणा की है। मणिकर्ण, नागर, हरिपुर, वशिष्ठ के दशहरा के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। वहीं हरिपुर के लिए 1,25,000, मणिकर्ण के लिए 1,25,000, वशिष्ठ को 1 लाख देने की घोषणा की है। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, पंचायत राज विभाग में भरे जाएंगे तकनीकी सहायकों के 164 पद, सिलाई अध्यापकों को भी तोहफा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 164 नव सृजित पदों और रिक्त पदों को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में ग्राम पंचायतों में लगातार 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाली सिलाई अध्यापकों को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के दैनिक वेतनमान वर्तमान में 396 रुपए प्रतिदिन के आधार पर मासिक वेतन प्रदान करने को मंजूरी दी है। पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेश वासियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला कुल्लू शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 4 बार और शिमला धर्मशाला शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 3 बार उड़ानें शुरू करने के लिए अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने जारी किए निर्देश, विश्वविद्यालय व कॉलेजों में करनी होगी अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति। उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुपालना अधिकारियों की तैनाती होगी। विदेशी पंजीकरण अधिकारी एफआरओ के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए है। विश्वविद्यालयों के कुलपति और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को यूजीसी की ओर से पत्र लिखा गया है। पत्र के माध्यम से कहा गया कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय एफआरआर विदेशी पंजीकरण अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुपालना अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। ये अनुपालना अधिकारी वीजा पंजीकरण या वीजा अवधि में विस्तार जैसी विभिन्न सेवाएं विदेशी विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए तथ्यों की पुष्टि करेंगे। खबर एचपीयू से इकडोल में चल रहे बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षण अध्ययन संस्थान इकडोल में चल रहे बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तय शेड्यूल के अनुसार विश्वविद्यालय के इकडोल भवन में काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। काउंसलिंग 14 अक्टूबर से शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक चलेगी। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, सिलाई अध्यापकों को तोहफा। मंत्रिमंडल बैठक में बड़े फैसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला में आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में दंत चिकित्सा अधिकारियों के 104 पद सृजित कर उन्हें अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है।
इनमें से 50% पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे और 50% पद बैचवाइज आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयुष विभाग के तहत होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन केंद्रों के प्रबंधन के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 22 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 164 नव सृजित पदों और रिक्त पदों को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में ग्राम पंचायतों में लगातार 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सिलाई अध्यापकों को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के दैनिक वेतनमान वर्तमान में 396 रुपए प्रतिदिन के आधार पर मासिक वेतन प्रदान करने को मंजूरी दी है। बैठक में सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिन्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। जिला शिमला के धार चांदना क्योतुली के आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के स्वास्थ्य उप केंद्र दियोटा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। बैठक में जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छतरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तक आवश्यक पदों को सृजित करों भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत मोंडदल के गांव डोगरा में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ ही स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। बैठक में जिला मंडी की ग्राम पंचायत छतरी के गाँव लस्सी में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला मंडी की ग्राम पंचायत मुसरानी के ध्रोटदार में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई है। बैठक में सिरमौर जिले के प्रारंभिक शिक्षा खंड राजगढ़ को विभाजित कर आवश्यक पदों के सृजन व भरने के साथ सोनौरा में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड सृजित करने का निर्णय लिया गया है। सोलन जिले की ग्राम पंचायत वथलग के गाँव च्याला में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। बैठक में जिला मंडी की ग्राम पंचायत सरोआ के थाच कन्यार में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सारी वेखली में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फौजन में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने के साथ साथ आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया है। बैठक में सोलन जिले के कसोली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला करोल को उच्च विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया है। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोबरी को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के प्राथमिक विद्यालय देवी थाच और तलाड़ा, मंडी जिले के तांदी मझोल, तलवारा और सेल तथा बिलासपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय कहाबी को माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित करने उन्हें भरने को मंजूरी दी है। बैठक में शहीदों को सम्मान देते हुए जिला बिलासपुर की राजकीय उच्च पाठशाला उटपर का नाम बदलकर शहीद विजय कुमार राजकीय उच्च पाठशाला उटपर करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बठारा और घनूर में विज्ञान और वाणिज्य की कक्षाएं, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करोआ में मेडिकल कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन और भरने के साथ चंबा जिले की प्राथमिक पाठशाला जटोटा को माध्यमिक पाठशाला में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया है। जिला मंडी के पशु औषधालय सैंज को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित करों भरने को अनुमति प्रदान की गई है। बैठक में हमीरपुर जिला के पशु औषधालय धनेटा को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित करों भरने का निर्णय लिया है। जिला शिमला में ट्योग विधानसभा क्षेत्र के कमा में नए पशु औषधालय खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित करों भरने की अनुमति प्रदान की है। बैठक में जिला कांगड़ा के पशु औषधालय जसाई और पशु औषधालय संसाल को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करों भरने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने जिला सोलन के पशु औषधालय गंबरपुर, हरिपुर और भोजनगर को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करों भरने का निर्णय लिया है। जिला मंडी के पशु औषधालय बांगड़ा गल्लू को स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित करों भरने की अनुमति प्रदान की गई है। बैठक में जिला बिलासपुर की तहसील झंडूता के घेड़बी में कृषि प्रसार केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 2 पदों को सृजित करों भरने का निर्णय लिया गया है। नागरिक स्थल बख्तियार को 100 बिस्तरों में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित करों भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में जिला मंडी की ग्राम पंचायत कांडी के गाँव कांडी, ग्राम पंचायत घैनी सैंदल के सनास और ग्राम पंचायत पोखी के पोखी में नए स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने और आवश्यक पदों को सृजित करों भरने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में जिला कुल्लू के राजकीय उच्च विद्यालय बलानपुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला मिहार, राजकीय माध्यमिक पाठशाला बजेल और राजकीय माध्यमिक पाठशाला बजेल को राजकीय उच्च विद्यालय और जिला मंडी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला करथाज को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित करने भरने का निर्णय लिया है। जिला सोलन के पहाड़ी चिकनी, जिला मंडी की ग्राम पंचायत कांडी, सपनौर के धारा और जिला कांगड़ा के नालसुओं में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इन केंद्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणी के पदों को सृजित करने भरने को अपनी अनुमति प्रदान की है। बैठक में लोगों की सुविधा के लिए हमीरपुर मंडल के अंतर्गत डिडबी टिक्कर में जल शक्ति विभाग के नए उपमंडल और डिडबी टिक्कर में नया एक नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने भरने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने राजस्व विभाग में अधीक्षक ग्रेड 1 के 8 पदों एक पद सृजित करने भरने का निर्णय लिया है। साथ ही सरकारी अनाथ आश्रमों, वृद्ध आश्रमों में रहने वाले वृद्ध जनों और महिला आश्रमों में रहने वाली महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करवाने की अवधि में 6 महीने की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने राज्य के 9 नगर परिषदों के लिए वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के 9 पदों तथा नगर निगम शिमला के लिए स्वच्छता निरीक्षकों के 2 पदों को सृजित करने भरने का निर्णय लिया है। बैठक में मंडी जिले के अपर बल्क क्षेत्र में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के चौपाल मंडल में से 3 उपमंडलों सालू नेरबा, पीआयू नेरबा और कुपीबी को मिलाकर नेरबा में नया मंडल कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में सोलन जिले के पट्टा महोग में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल कार्यालय खोलने तथा इसमें विभाग के चंडी और बद्दी उपमंडल कार्यालय को शामिल करने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिले के ज्वाली और चंबा जिले के कोटी में नए विकास खंड खोलने का निर्णय लिया गया और इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को सृजित करने भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत नथान के गांव नसाला में नया स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सरकारी डिग्री कॉलेज नेहरी का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद राजकीय डिग्री कॉलेज नेहरी करने को मंजूरी दी है। साथ ही सोलन जिले के गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय सुबातु का सरकारीकरण करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में लाहौल स्पीति जिले की जालमा उप तहसील के मोरिंग में नया पटवार वृत्त खोलने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की नई वेबसाइट, वेब पोर्टल, विज्ञापन एवं मान्यता तथा प्रत्यापन नीति 2022 को भी स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा चुनाव मतदान से पहले सड़कों का उचित रख रखाव करे, लोक निर्माण विभाग सीईओ ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने लोक निर्माण विभाग को मतदान केंद्रों तक सड़कों का समुचित रख रखाव और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से भूस्खलन और मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना रहती है। ऐसे में अवरुद्ध मार्गों को मतदान केंद्र तक खोलने के लिए जेसीबी डोजर की आवश्यकता रहेगी। उन्होंने मंगलवार को विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए मतदान के दौरान कोविड के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करवाने को कहा है। खबर धर्मशाला से टर्म 1 की परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा बोर्ड देगा मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड टर्म 1 की परीक्षाओं से वंचित रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए एक और मौका देगा। इस दौरान वे अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे जो अग्निवीर भर्ती, खेल टूर्नामेंट या बादल फटने की घटना के कारण परीक्षा देने के लिए स्कूल नहीं पहुंच सके थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि इसके लिए संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों से ऐसे परीक्षार्थियों की सूची 22 अक्टूबर तक उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। 10,000 मेधावियों को मिलेंगे स्मार्ट मोबाइल फोन, सीएम जयराम ने कुल्लू में किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को अटल सदन कुल्लू से श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कुल्लू जिले के 100 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को मोबाइल भी वितरित किए। उधर प्रदेश के कुछ जिलों में मंगलवार को भी मेधावियों को मोबाइल फोन वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जबकि अधिकतर में आज होगा। वर्ष 2020-21 में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं और एचपीयू की कॉलेज की मेरिट में आने वाले बच्चों को ये मोबाइल फोन वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना के तहत सूबे के 10,000 स्कूलों और कॉलेजों के मेधावी बच्चों को ये मोबाइल फोन प्रदान किए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत स्कूली विद्यार्थियों के लिए 1 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बदलाव, अब पहले ऊना फिर आएंगे चंबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।
आप प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को चंबा से पहले ऊना जाएंगे। वे करीब 1.25 घंटे ऊना में रुकेंगे। इस दौरान वे जनसभा भी करेंगे। गुरुवार सुबह 9 बजे पुलिस लाइन झलेड़ा में मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। वे 9:15 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। 9:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना के लिए रवाना होंगे। 9:45 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी पहले बालक ड्राइव पार्क करौली ऊना हमीरपुर नई रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती का परीक्षा परिणाम किया घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 907 हिमोडा में स्टेनोटाइपिस्ट के 3 पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कम ने बताया कि इन पदों के लिए आयोग ने अप्रैल 2021 में आवेदन मांगे थे। हर्ष महाजन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस महासचिव धर्मपाल ने छोड़ी कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन के समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव धर्मपाल ठाकुर ने भी पार्टी छोड़ दी है। धर्मपाल ठाकुर ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भेजे इस्तीफे में पार्टी की सदस्यता छोड़ने के साथ ही सभी पदों से भी त्याग पत्र देने की बात कही है। धर्मपाल ठाकुर को हर्ष महाजन के सिपा सलाहकार के तौर पर जाना जाता है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनने के लिए हुई राज्य चुनाव कमेटी की बैठक में बनाई गई पैनल धर्मपाल ठाकुर का नाम भी शिमला शहरी सीट से स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा गया था। धर्मपाल ठाकुर पूर्व कांग्रेस सरकार में ITI जिला शिमला के अध्यक्ष रह चुके हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने मांगी 17 सीटें। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव में 17 सीटें दिए जाने की मांग की है। अगर पार्टी हाईकमान उनकी इस मांग को स्वीकार करता है तो भाजपा को प्रदेश के हर जिले में कम से कम 1 सीट महिला प्रत्याशी को उतारना होगा। ऊना के में रश्मिधर सूद ने कहा कि देखते हैं कि संगठन इसमें कितनी सीटें देता है। ये सुनिश्चित है कि भाजपा ही सबसे ज्यादा सीटों पर महिला प्रत्याशी को टिकट देगी। महिलाओं को अपने स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।